हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको किसी भी साइज़ के लिए कुर्ती कट करने के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कुर्ती कटिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती के लिए ये फैब्रिक लिया है। ये एम साइज़ की कुर्ती है, इसीलिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपने डबल एक्सल या एक्सल साइज़ की कुर्ती कट करनी है तो उसके लिए आपको 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। अब मैंने अपने इस फैब्रिक को ना 4 साइड में ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कट जाएगी। तो सबसे पहले हमें ऊपर एक सीधा मार्क करना है। इससे हमारा ये फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा और इस पर हमारा तीरा भी मार्क हो जाएगा। अब हमने ना ऊपर से लगभग 7.5 इंच नीचे ना एक सीधा सीधा मार्क करना है। एम, एल और एक्सल साइज़ की कुर्ती के लिए ना आपने ये वाला मार्क 7.5 इंच पे ही करना है। अगर आपकी कुर्ती डबल एक्सल साइज़ की है तो उसके लिए आपने ये वाला मार्क 8 इंच पे करना है ऊपर से। और अगर स्मॉल साइज़ की है तो उसके लिए ये वाला मार्क आपने 7 इंच पे करना है। मीडियम, लार्ज और एक्सल साइज़ के लिए आपने ये वाला मार्क 7.5 इंच पे ही करना है। तो हम 7.5 इंच को ना सीधा सीधा ऐसे मार्क कर लेंगे। तो अब हमने ना ऊपर से कमर के लिए मार्क करना है जो 15 इंच पे आता है। स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्तीज़ यानी कि एम, एल, एक्सल, डबल एक्सल के लिए आपने ये वाला मार्क 15 इंच पे ही करना है। और अगर आपकी कुर्ती स्मॉल साइज़ की है तो उसके लिए ना आपने ये वाला मार्क 14.5 इंच पे करना है, इससे आधा इंच कम। अब हमने ना हिप के लिए मार्क करना है जो हमारा लगभग 22 इंच पे आता है स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्तीज़ के लिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, अगर आपकी कुर्ती स्मॉल साइज़ की है तो उसके लिए आपने आधा इंच ऊपर मार्क करना है इसे, यानी कि 21.5 इंच पे। तो ऐसे हमने चेस्ट, कमर और हिप के लिए मार्क कर लिए हैं सीधे सीधे। अब हमें कुर्ती की लेंथ को मार्क करना है। तो ऊपर की तरफ इंची टेप को ऐसे रखेंगे, नीचे की तरफ आपने जितनी भी कुर्ती की लेंथ लेनी है ना उतनी आपने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। मुझे ये 38 इंच की रेडी करनी है, यानी कि 38 इंचज़ की। तो 38 को ना मैं ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। 2 इंच का नीचे हमें फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए, इसीलिए हम 40 इंच को भी ऐसे मार्क कर लेंगे। तो 38 और 40 को ना हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमने ऊपर की तरफ तीरा मार्क करना है। तीरा हमारा नेक के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने इसमें शॉर्ट नेक या बैन नेक या बोट नेक रेडी करना है तो उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड साइज़ का तीरा है ना वो 7.5 इंच मार्क करना है। और अगर आपका नेक डीप है आगे से भी और पीछे से भी तो उसके लिए कोई भी साइज़ की कुर्ती हो, आपने ये जो तीरा है ना वो 6.5 इंच ही मार्क करना है। तो इस कुर्ती में हमें शॉर्ट राउंड नेक रेडी करना है, तो उसके लिए मैं इसका जो तीरा है ना वो 7.5 इंच मार्क करूँगी। तो 7.5 हमने ऐसे ऊपर की तरफ मार्क कर लिया। अब हमें ऊपर से आधा इंच नीचे कम मार्क करना होता है फ्रंट के आर्म होल के लिए। तो ये मार्क हमारा 7 इंच पे आता है। अगर ऊपर 7.5 मार्क किया तो नीचे 7 इंच, अगर ऊपर 6.5 मार्क किया तो नीचे 6 इंच पे हमें फ्रंट का आर्म होल मार्क करना है। तो ऐसे हमने ऊपर वाले मार्क को नीचे वाले मार्क से मिला लेना है। अब हमने ना यहाँ पे बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है जो यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है। तो 1.5 इंच आगे की तरफ हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब हम इस वाले मार्क को भी ना ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे। तो ये दोनों आर्म होल हमारे इस तरीके से मार्क हो गए हैं। अब हमने ना इसकी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ये बैक के आर्म होल की गोलाई होगी ऐसे, और यहाँ से हमने फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है ऐसे। तो ये बैक का और ये फ्रंट का आर्म होल भी हमारा ऐसे मार्क हो गया है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो ये एम साइज़ की कुर्ती है हमारी, और यहाँ पे जो चेस्ट का रेडी साइज़ है ना हमारे पास वो है 34 इंच। 34 को हमने 4 से डिवाइड करना है क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। 34 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 को ना हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारा चेस्ट का साइज़ ऐसे मार्क हो गया है। तो अब हमें ना यहाँ पे कमर के लिए मार्क करना है। कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास यहाँ पे 28 इंचज़, यानी कि 28 इंच। 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 7 इंच। तो 7 इंच को हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पे हिप का साइज़ ऐसे ही 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेना है। तो हिप का साइज़ हमारे पास है यहाँ पे 36 इंच। तो 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 9 इंच। तो 9 इंच को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमने हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से और कमर वाले मार्क को ऊपर चेस्ट वाले मार्क से मिला लेना है इस तरीके से। अगर आपकी कुर्ती का साइज़ डबल एक्सल है तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे हल्की गोलाई देनी होगी चेस्ट के लिए इस तरीके से। अगर आपकी कुर्ती का साइज़ डबल एक्सल है तो उसके लिए आपको ये वाली गोलाई वाली मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आपका साइज़ नॉर्मल है तो आपको ये वाली मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमने यहाँ पे ना एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है लगभग 1.5 इंच।
तो अब हम नीचे की तरफ इसका घेरा मार्क कर लेते हैं। ये हमारी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसका घेरा उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ है। तो हिप का साइज़ हमारे पास है 36 इंच, तो यहाँ पे भी हमने 36 को 4 से डिवाइड करके 9 इंच को मार्क किया है। अब हमने घेरे को भी ऐसे 9 इंच को मार्क कर लेना है। अब हमने घेरे वाले मार्क को ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है और यहाँ से आगे एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है। ये हमारे पास स्लिट्स की फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। तो ऐसे हमारी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम इसका तीरा थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने तीरे को ना एक पैर डाउन कर लेना है। एम, एल और एक्सल साइज़ की कुर्ती के लिए आपने एक पैर डाउन करना है। अगर आपकी कुर्ती ज़्यादा बड़े साइज़ की है, यानी कि डबल एक्सल साइज़ की है, तो उसके लिए आपको ये वाला जो मार्क है ना, ये 2 पैर पे डाउन कर लेना है। तो ये कुर्ती हमारी नॉर्मल साइज़ की है, यानी कि एम साइज़ की है, तो उसके लिए ना हमने एक पैर यहाँ से तीरा डाउन कर लेना है। आगे से सीधा ही रहेगा, यहाँ से एक पैर डाउन हो जाएगा। ऐसे तीरा डाउन करने से क्या होता है, नेक की फ़िटिंग हमारी बहुत ही अच्छी आती है और शोल्डर से भी कुर्ती की फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमने इसका फ्रंट का आर्म होल और इसका नेक कट करना है। तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ना यहाँ से हटा देंगे बीच में से, और फ्रंट वाले पार्ट को ना वैसे ही सेट करके रखेंगे और यहाँ से अपनी मार्किंग के साथ साथ इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसका नेक कट करके भी दिखा देती हूँ। तो इसमें हम शॉर्ट राउंड नेक रेडी करेंगे, तो उसके लिए ना हम नेक की डिमेंशन को ड्रॉ कर लेते हैं। जो शॉर्ट राउंड नेक होता है ना, वो 6 इंच ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे ना हमने 3 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। क्योंकि हमने कुर्ती को डबल फोल्ड करके रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 इंच मार्क कर लेना है। टोटल हमारा ये नेक 6 इंच ब्रॉड आ जाएगा। तो 3 इंच को ऐसे हमने सीधा सीधा मार्क कर लिया। अब हमें नेक की गहराई को मार्क करना है। गहराई इसकी मैं 4 इंच ले रही हूँ, तो 4 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हम इसी डिमेंशन के अंदर अपना नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देखिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगे ना आपको, उसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ऐसे हमने अपना शॉर्ट राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ये इसका फ्रंट का नेक कट चुका है। अब हमने इसका बैक का नेक भी कट करना है। तो उसके लिए ना बैक वाले पार्ट को हम ऐसे ही सेट करके रख लेंगे। तो ऐसे नीचे की तरफ हम बैक वाले पार्ट को रखेंगे और ऊपर की तरफ फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर बराबर। तो इसका बैक का नेक और फ्रंट का नेक सेम ही रहेंगे, इसीलिए फ्रंट वाले पार्ट के बराबर बराबर ना बैक वाले नेक को भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की बैक और ये हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड ऐसे कट चुकी है। अब हमने इसकी स्लीव्स कट करनी है। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी ना हम ऐसे ही 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लेंगे, इससे हमारी ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। तो ये हमारी गर्मियों की कॉटन की कुर्ती है, इसीलिए इसकी जो स्लीव्स है ना, वो हाफ़ स्लीव्स आएंगी। चलिए हाफ़ स्लीव्स को पहले मार्क करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें ऊपर से स्लीव की लेंथ को मार्क करना होता है। तो लेंथ इसकी ना लगभग मैं 5 इंच मार्क करूँगी। ये छोटी छोटी मेगा स्लीव जैसी ही आएगी। तो 5 इंच को हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें नीचे की तरफ ना लगभग 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होगा, तो 1.5 इंच को भी नीचे की तरफ हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमें ना ऊपर से लगभग 2.5 या 3 इंच पे ना आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। नॉर्मल कुर्ती के लिए हम ये वाला मार्क जो है ना 3 इंच पे करते हैं, लेकिन ये एम साइज़ की कुर्ती है, थोड़ा साइज़ कम है, इसीलिए मैं ये जो मार्क है ना ये 2.5 इंच पे कर रही हूँ। तो 2.5 इंच को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ना आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए ना एक फार्मूला होता है, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो चेस्ट का रेडी साइज़ होता है ना हमारे पास, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे हमारे पास कुर्ती पे चेस्ट का रेडी साइज़ था 34 इंच। 34 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 6.25 इंच, यानी कि 6.8 इंचज़। तो यहाँ पे हमने ना 6.8 को ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो ऐसे हम यहाँ पे ना 6.25 इंच को ना यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यानी कि 7 से 2 पॉइंट कम। तो ऊपर से ना हमें ये आर्म होल तक ऐसे गोलाई देनी होती है स्लीव के लिए, इस तरीके से ये गोलाई आती है ऊपर से। किसी भी साइज़ की कुर्ती के लिए ना आपको यही वाला फार्मूला यूज़ करना है आर्म होल की मार्किंग के लिए। चेस्ट के रेडी साइज़ को आपने 5 से डिवाइड करके आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो अब हमें नीचे की तरफ ना इसकी मोहरी को मार्क कर लेना है। इस तरीके से 5.5 इंच हम यहाँ पे इसकी मोहरी को मार्क कर रहे हैं। तो 5.5 इंच वाले मार्क को ना ऊपर आर्म होल वाले मार्क से हमने ऐसे मिला लेना है। तो यहाँ से अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है। अब हमें इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ ऐसे ही कट कर लेना है।
तो ये हाफ स्लीव हमारी ऐसे कट चुकी हैं। अब हमने इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है। जैसे हम कुर्ती पे अलग से कट करते हैं ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही हमने स्लीव पे भी करना है। इसका जो फ्रंट का आर्म होल है ना, यहाँ से लगभग आधा इंच डाउन होता है और इस तरीके से उसकी मार्किंग होती है गोलाई में, ऐसे यहाँ से सिर्फ आधा इंच डाउन। लेकिन ये सिर्फ फ्रंट के 2 पार्ट्स पे ही हमने करनी होती है। उसके लिए हम फ्रंट के 2 पार्ट्स ऊपर के उठाएंगे और ये नीचे के बैक पार्ट्स को ऐसे ही रहने देंगे। और ऊपर के फ्रंट पार्ट को ना हमने इस तरीके से ऐसे कट कर लेना है। ये दोनों स्लीव्स के हमने फ्रंट के आर्म होल इस तरीके से कट कर लेने हैं। तो ये हमारी कुर्ती, उसके नेक और उसकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आई होप आपको मेरे ये कुर्ती कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। आप इन टिप्स से ना किसी भी साइज़ की कुर्ती आसानी से कट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे ये कटिंग के टिप्स और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।